हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्नी क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव करंट अफेयर शो होता है, तो आप लोग यह वीडियो देखना बोले प्रतिदिन। यह वीडियो 8 बजे लाइव होता है, ठीक है। आज 28 मई 2021 है दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कोड है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं। दोस्तों आप लोग कोशिश करते जाइए, एक ना एक दिन सक्सेसफुल आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। क्या सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया। वे इससे पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा सीबीआई के निदेशक बनने से पहले एक कौन से पदभार पे थे? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक थे सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो सीबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई। वहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश के कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश के कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है, ठीक है। इसके लिए 14.30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। कितने रुपये का? 14.30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और 7 राज्यों में खोलने की मंजूरी। आपसे पूछा जाए खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं भारत के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक पदक विजेता ली इवांस का हाल ही में निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध थे। तो ओलंपिक पदक विजेता ली इवांस का हाल ही में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो आप लोग सही आंसर बताएंगे कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट होगा धावक थे ली इवांस, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे ओलंपिक पदक विजेता थे। इन्होंने 1966 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। कब जीते? 1966 में जीते थे। ओलंपिक की स्थापना 1894 में हुआ था और इसके चेयरमैन कौन है? तो थॉमस बॉक वहाँ के अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में, जिन्हें थॉमस बॉक को सियोल शांति पुरस्कार मिला था। और आपसे पूछा जाए सियोल शांति पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार देता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेविड वार्निया हाल ही में मोसाद के नए प्रमुख बने। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो मोसाद खुफिया एजेंसी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वे 1 जून से एजेंसी के प्रमुख रूप में योशी कोहेन का स्थान लेंगे। आपसे पूछा है कौन से किन का स्थान लेंगे? डेविड वार्निया योशी कोहेन का स्थान लेंगे वे 1 जून से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम यहाँ की राजधानी है और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस खेल संगठन को प्रतिष्ठित एटीएन गिलिच पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं कि भारत के किस संगठन को प्रतिष्ठित एटीएन गिलिच पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा हॉकी इंडिया को चुना गया भारत के खेल संगठन है, ठीक है। भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को चुना गया। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिनके अध्यक्ष सौरभ गंगुली हैं। बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से देश में लाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से देश में लाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से देश में लाया जाएगा।
चीता को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नवंबर 2021 को लाया जाएगा। आपसे पूछा जाए कुनू राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है मध्य प्रदेश के, तो श्योपुर में है कुनू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आप लोग सही आंसर बताएं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1995 किया गया था लॉन्च। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। कब से? 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला लिया है माइक्रोसॉफ्ट। आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि किस स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वेद एप्लाइड साइंस है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है। इसने CO2 को रसायन ईंधन से बदलने हेतु वाणिज्यिक समाधान विकसित किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने वर्चुअल मोड में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। हाल ही में किसने वर्चुअल मोड में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में WHO के कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है? हर्षवर्धन भारत के केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 अप्रैल को हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 7 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए 18 अप्रैल को, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो अब लोग अप्रैल माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं, तो आपको बता दिए गए हैं, तो आप लोग कल बताएंगे। ठीक है। पूछा जाएगा आपके कल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि GI प्रमाणित शाही लीची की खेती किस राज्य में की जाती है। GI प्रमाणित शाही लीची की खेती किस राज्य में प्रमाणित की जाती है। बिहार में। सही आंसर को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, बिहार में की जाती है शाही लीची की खेती। इसको शाही लीची को GI टैग मिल चुका है। अब GI टैग की बात कही जाए तो GI टैग कब स्टार्ट हुआ था, तो 1999 स्टार्ट हुआ था। 10 साल के लिए यह सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के नीतीश कुमार CM हैं। ठीक है। और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। हाल ही में भारत ने हवाई मार्ग से इसकी पहली खेप ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि GI प्रमाणित शाही लीची GI प्रमाणित शाही लीची की खेती किस राज्य में की जाती है। सही आंसर था इसका बिहार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में गिल्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने। आप लोग सही आंसर बताएं कि हाल ही में गिल्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने। इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी का इक्वाडोर के है। इक्वाडोर के गिल्मो लेसो देश के राष्ट्रपति बने। इक्वाडोर दक्षिण USA में एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी क्योटो यहाँ की राजधानी है। मुद्दा यहाँ की डॉलर है। किसकी? इक्वाडोर की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है।
मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का। ठीक है, हाल ही में पंजाब सरकार ने उनकी पहली पुण्यतिथि पर यह घोषणा की है। कौन सा सरकार ने? पंजाब सरकार ने। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं और BC पन्नो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है कल की प्रश्न का उत्तर। किस अभिनेता को वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया? सही आंसर था इसका रजनीकांत को चुना गया 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, यह आंसर कम से कम 60-70% लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद। ठीक है, आज का सवाल है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। इसके बाद दोस्तों कुछ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जनक आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिनका जन्म मऊ इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। आपसे पूछा जाए आधुनिक आर्थिक सुधार के जनक कौन है? तो मनमोहन सिंह यहाँ के आधुनिक आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक तो दादा साहेब फाल्के यहाँ के भारतीय सिनेमा के जनक हैं। आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना के जनक कौन है? तो भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराजा यहाँ के भारतीय नौसेना के जनक। तो आप लोग यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग सीख लें। ठीक है, इसके बाद है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो से कोई भी संबंध सुझाव हो तो कोई भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद पड़ेगा बात तो बढ़ेगा बात। धन्यवाद, जय हिंद।